भरपूर खाना खाए हुए खोजियों, आप सबको शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स। भूख लगती है ना, असली भूख, वरना घड़ी देखकर अभी लंच टाइम, अभी डिनर का टाइम है, अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है, सिर्फ घड़ी देखकर भूख तो लगी नहीं और खाना खा लिया तो भूख लगने का इंतज़ार ही नहीं किया, ताकि आप समझ पाते कि भूख क्या होती है और सही भोजन मिला तो कैसी संतुष्टि आती है। उसका आनंद अगर होश में लिया होता तो आप भूख का इंतज़ार करते। क्या खो रहे हैं हमें पता ही नहीं होता, कौन सी फीलिंग हम खो रहे होते हैं हमें पता ही नहीं होता। एक फीलिंग जो आपके अंदर ढकी हुई है परतों में, जो कभी ऐसा समय था वो परतों में नहीं थी। एक समय था जब बिना परतों के आप उस फीलिंग में थे, आपको भूख लगती थी, आप बिंदास रोते थे। अभी लोग क्या कहेंगे? तभी परतें नहीं थी तो आप बिंदास थे, आप उस फीलिंग को महसूस कर रहे थे। अड़चन कोई थी नहीं, बच्चे को सब पता नहीं है कि आगे क्या क्या प्रोग्रामिंग होगी, माँ बाप क्या क्या बताने वाले हैं, टीचर्स क्या क्या बोलने वाले हैं, सोसाइटी में क्या क्या अफवाहें सुनने को मिलने वाली हैं, न्यूज़पेपर में क्या क्या सूचनाएं मिलने वाली हैं, गूगल में किन किन बीमारियों का पता चलने वाला है, पता ही नहीं है। और फिर किसी ने बता दिया ये जानना ज़रूरी है। दुनिया में जितनी नकारात्मकता है ना, उसको जानना ज़रूरी है, नहीं तो तुम रह ही नहीं पाओगे संसार में। बिना नेगेटिविटी जाने, बिना बीमारियां जाने रह ही नहीं पाओगे। तो सब जान लो, और सब जानने के बाद इंसान वाकई नहीं रह पाता। वाकई नहीं रह पाता। यदि रह भी पाता है तो वो जीना भी कोई जीना है, ऐसा हो जाता है। इंसान बेशर्त देना चाहता है, एक्चुअली वे इसकी चाहत क्या है? कि बेशर्त देगा तो उसको अपने अंदर की फीलिंग का साक्षात्कार होगा। कैसी मजेदार बात है। चाहत देखो उसकी क्या है कि बेशर्त दे पाऊं, कोई पात्र मिले, और उसके लिए उसको सब करना है, जॉब करना है, कमाना है, शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, उसके बाद भी गारंटी है नहीं। कोई गारंटी दे दे कि सब हो जाएगा, और उसके बाद गारंटीड आप बेशर्त देते रहोगे और खुश रहोगे। जो भी दोगे, जितना भी आपके पास होगा दोगे, बेशर्त दोगे, खुश रहोगे। तो भी आसान फार्मूला मिल गई। हाँ, थोड़े झंझट शादी के झेलने पड़ेंगे। हाँ, थोड़े स्कूल में टीचर्स के साथ पेरेंट टीचर्स मीटिंग करनी पड़ेगी। कुछ गालियाँ सुननी पड़ेगी, समाज के ताने सुनने पड़ेंगे, तुम्हारा बच्चा ऐसा करता है।
अपने बेटे को संभालो, अपनी बेटी को ससुराल भेजो, कहीं भेज दो, कन्यादान कर दो। गारंटी होती तो ये सब सह लेते, गारंटी भी नहीं है। क्या करेंगे? वापस लौटो। जो लौट के आए वो बुद्धू नहीं है। जो लौट के आए वो बुद्ध है। लौट के बुद्ध घर आए। बैक टू होम। कैमरा के पीछे वापस। कैसा है न्यूज़? आत्मिक भूख जो है वो सबसे बड़ी भूख है। चाहत लोगों की वो है आत्मिक भूख। शरीर को भूख लगेगी, आप खाना खाओगे और खाना मिला है तो बोलोगे अभी मैं सत्संग अटेंड कर सकता हूँ, नहीं तो अटेंड नहीं कर सकता। शिविर में खाना है तो ही अटेंड कर सकता, अलाउड है तो ही कर सकता। ये अलाउड नहीं है। पूरा शिविर 3 दिन के उपवास के साथ छूटेगा। तो बोले आत्मिक भूख बाद की बात है। पहले तो शरीर की भूख समाप्त हो, इंद्रियों की भूख समाप्त हो, फिर मन की भूख समाप्त हो। कुछ संगीत चलाओ, मन की भूख समाप्त हो, बुद्धि की भूख समाप्त हो, आत्मिक भूख। क्योंकि कुछ कंप्लीशंस होती है, इंसान ने जीवन देखा, कुछ पाया, उसके बाद लगता है कि इस सब के बाद भी संतुष्टि नहीं है। तो फिर शुरू होती है असली भूख के बारे में जागृति होती है कि उस भूख को हमने महसूस ही नहीं किया। शरीर, इंद्रियों, मन की भूख ने उस असली भूख को दबा दिया। अंदर से कॉल आते रहता है, मगर चूंकि परतें हैं, बीच में लेयर्स हैं, तो उसको क्या लगता है कि शरीर की भूख है, इंद्रियों की भूख है। आत्मिक भूख को भी वो शॉपिंग से नलीफाई करना चाहता है। अच्छी शॉपिंग कर लेंगे ना, आत्मिक भूख समाप्त हो जाएगी। अच्छी तारीफ सुन लेंगे अपनी तो आत्मिक भूख कम हो जाएगी। मगर वो बंद नहीं हो रही है, इंसान के अंदर वो चली रही है। सिर्फ शरीर की भूख को भी समझना इंसान के लिए इतना डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि भूख लगने से पहले ही खा रहा है। उसको ही समझना हो तो उसको जागृति में उपवास से गुजरना होगा सही तरीके से, शरीर पर कोई दुष्परिणाम भी ना हो। सच्ची भूख क्या होती है ये समझने के लिए आया। तो भूख, आत्मिक भूख कितना आप महसूस करते हो, कब महसूस करते हो? जो भी शरीर हैं पृथ्वी पर कुछ ना कुछ कर रहे होंगे ना, अंत तक, पार्ट 2 में जाने तक कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, मगर वो सब पूर्णता प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, भूख मिटाने के लिए। सब क्या करें? भूख मिटाने के लिए। ये करेंगे तो मन चुप होगा, उसकी भूख शांत होगी। इंद्रियों को ये सब देंगे तो इंद्रियां शांत होंगी, वरना तो रात को भी चैन नहीं, विचार ही परेशान करते रहेंगे। ये होगा नहीं होगा, और इतने दिन हुए हैं नहीं हुआ तो आगे कैसे होगा? तो क्या भी कलाबाजी आ सकती है। उस वक्त आप पहचान पाओ ये कलाबाजी है, और इसको महत्व देने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको पक्का होना चाहिए। वरना कलाबाजियाँ आएंगी और आपको ये याद नहीं आएगा, और आप उस कलाबाजियों में थोड़ी देर के बाद देखोगे ऐसी हालत हो गई है शरीर पर, ऐसे इमोशन, ऐसी फीलिंग, तो अब कुछ कर डालें, इसको ऊपर चलाएं
उसकी टांग खींचें, खुद को ही कुछ कर डालें। चलो इस हद तक नहीं भी जा रहे हो, मगर अपूर्णता की फीलिंग में, इमोशन से परेशान, खुद को बहलाने के लिए कुछ कारपेट बिछाते रहेंगे, कालीन बिछाते रहेंगे, उसमें जो इमोशंस आ गए हैं ना बॉडी पर। मगर इसका असली तोड़ जो है आध्यात्मिक, आत्मिक भूख में जो चाहिए, जो सेल्फ सुनना चाहता है, जो सेल्फ सुनना चाहता है, वही सुनने को मिल रहा है ना। जिस दिन मैंने यहाँ पे पैर रखा था मनन आश्रम में, तो मैंने यही सोचा था कि ये मेरा लास्ट ट्राई रहेगा लाइफ में, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत भटकी हुई थी। और आपने उस भटकी हुई लड़की को कान मरोड़ के एक लाइन पे लाया है और उसका रास्ता दिखाया कि बेटा आपको अभी इस पे चलना है। मेरी ज़्यादा उम्र नहीं है सरश्री, बट ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे एस्ट्रोलॉजर के पास जाना, टैरो कार्ड देखना, कुछ ना कुछ ऐसे देखना। मैं तो गूगल पे भी अपना सनशाइन का देखती थी, क्या प्रेडिक्शन है, कहीं ना कहीं थोड़ा हिंट मिल जाए तो मुझे अच्छा लगता था। बट जब से मैं यहाँ पे आई हूँ लास्ट 6 डेज में, मैंने ये रियलाइज़ किया है कि आपने जैसे बताया कि मुझे अपने आप पे ही काम करना है, तो वो चीज़ें ना मुझे बहुत टच करके गई कि हाँ ये सही है। कल जो क्षमा साधना हुआ था 2 दिन से मैं रात में कर रही हूँ। तो मैं एक इंसिडेंट बताना चाहूँगी। मेरी डैड की डेथ व्हेन आई वाज 22 तब हुआ था, एंड उसके पहले मैं अपने पापा जी से बात नहीं कर रही थी 1 साल से। एंड जब उनका डेथ हुआ तभी मैंने बात नहीं किया था, तो मैं बहुत शॉक में चली गई थी। मैं रोई भी नहीं थी उनके डेथ पे। बट जो 2 दिन वहाँ पे हमने क्षमा साधना की, मुझे इतना रिलीफ मिला। मुझे लिटरली मेरे डैड सामने से मेरे नज़र में आए और उन्होंने मुझे बोला कि आई फॉरगिव यू, ठीक है। और मैं इतना रोई, मुझे ऐसे लग रहा था कि पापा आप आओ, मुझे आपकी ज़रूरत है अभी मेरे लाइफ में। बट उसके बाद मुझे बहुत ही रिलीफ महसूस हुआ सर जी। मैं कौन हूँ? मैं पृथ्वी पर क्यों आया हूँ? मोक्ष यानी क्या? कैसे प्राप्त करें मोक्ष? यदि ये सवाल आपके अंदर है तो महा आसमानी परम ज्ञान शिविर उसका जवाब है। आगामी महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में अपना स्थान आरक्षित करने के लिए संपर्क करें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही लॉगिन करें www.tejgyan.org। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।